अभी मैं आपके माध्यम से किसी को पूछूं कि हाउ डू यू रिड्यूस वेट, तो वो 10 आंसर आपके व्यूअर्स आपको बता देंगे, बट वो हो नहीं पाता इज बिकॉज दैट देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमारा माइंड हमारे पूरे बॉडी को सब कंट्रोल करता है, सो इफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके यू कांट रियली डू एनीथिंग। सो द फर्स्ट थिंग जब आप पूछते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो हमारी क्रेविंग को भी कंट्रोल करे या हमारे मूड को भी कंट्रोल करे या हमारे हमको ट्रैक पे रखे, तो वो है हमारा माइंड। मेंटल हेल्थ या मेंटल ब्लॉक्स एक बैगेज है जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, तो ये ब्लॉक्स हमें निकालने हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो देर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स दैट आई आस्क देम, एज इन आई वर्क विद देम इन रिमूविंग। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू फाइंड पीस इन योरसेल्फ, love yourself and accept the way you are but improve. नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। बहुत सारे एपिसोड्स में हमने बहुत सारी बातें की हैं हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे फिटनेस के बारे में, लेकिन आज हम जिस गेस्ट के साथ बात करने वाले हैं उन्होंने इस जर्नी को फील किया है, खुद अपनी जर्नी बनाई है और उसके बाद जाके आज वो फिटनेस कोच बनी है। और इतना ही नहीं, एक फिटनेस कोच होने के साथ साथ शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ पॉडकास्टर, तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि मल्टीटास्कर टैलेंटेड लेडी इज इन द हाउस टुडे इन दिस एपिसोड। वेलकम टू कोच सपना, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Nishita. सो सपना, लुकिंग एट योर जर्नी ऑफ फिटनेस, लाइक बहुत साल पहले जब फिटनेस क्या होती है, हेल्थ के मतलब क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए वो लोगों को पता नहीं था, तब से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी। सो व्हाट वाज दैट थिंग दैट इंस्पायर्ड यू टू डू? ऑनेस्टली जैसे आपको आई एम श्योर पता ही होगा, हमारी पहले भी बहुत बार ये बातें हो चुकी है, दैट आई नेवर हैड एनीथिंग इन माइंड कि मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे ऐसे ही कोई रोल मॉडल हो या कोई फिल्म की एक्ट्रेस हो कि जिसके जैसा मुझे बन जाना है। बट आई वॉज एक्चुअली सो फैट दैट आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू माई ओल्ड क्लोथ्स। तो मुझे बुरा लगता था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिटिंग इन टू दोज क्लोथ्स and for looking my age I wanted to reduce weight and that's how I started initially. इतना shallow reason था, मैंने start किया, पर जैसे जैसे मैंने weight कम किया I realized that I became more happier because I could do things. मैं अच्छी exercise कर पाती थी, चल पाती थी, पहले तो थोड़ा चलो और सांसें फूलने लग जाए। So बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से I was on track and eventually I lost weight. So after losing weight, I don't think there is anybody in this country who lost weight and became so much famous or became a podcaster or became an actress. What happened with you? God has been kind. But yeah, maybe because once I lost weight, I wanted to inspire others also because I was of the mindset कि वेट लॉस एक बार बढ़ गया तो नहीं होगा, पर मेरा हुआ और मैंने नेचुरली किया था, तो मुझे वही लोगों को भी दिखाना था बिकॉज आई नो हाउ हार्ट ब्रेकिंग इट इज व्हेन यू कांट रियली रिड्यूस इवन 500 ग्राम्स ऑफ योर वेट। तो मुझे और लोगों को ये दिखाना था कि आप कर सकते हैं, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू, वाज सिंपल मोटिव फॉर मी। सो हेंस आई पुट माई स्टोरी ऑन यूट्यूब, पीपल फाउंड इट वेरी ऑथेंटिक एंड हेंस उनने मुझे प्यार दिया। एंड आज मैं जो कहीं भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के प्यार और सपोर्ट से हूँ। तो आई ऑलवेज से दिस दैट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन सोशल मीडिया। वेरी ट्रू। अब फिटनेस की अगर बात करें तो आजकल बहुत सारी जगह पे हमें फिटनेस के ऐसे ही ज्ञान मिल जाते हैं। इफ वी ओपन आवर इंस्टाग्राम वी हैव लॉट मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट डाइट एंड फिटनेस एंड एवरीथिंग ऑन देयर फीड। ऑल्सो यूट्यूब है, तो बहुत सारा जो भी अगर हमें कुछ सीखना है तो हम वो कर सकते हैं, बट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस क्या हमें वो फॉलो करना चाहिए एज अ फिटनेस कोच? व्हाट वुड यू लाइक टू से? सी, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप अभी के अभी अपना फोन हाथ में लीजिए, यू जस्ट गूगल हेडेक हो रहा है, तो थर्ड गूगल का सजेशन ये आएगा कि दिस इज सीवियर कॉज एंड यू विल डाई। आप सर्च करिए स्टमक एक, तो थर्ड फोर्थ रीजन यही आएगा कि मर जाओगे। तो गूगल करोगे तो कोई एक्सट्रीम चीज ही बता देगा। और see, it's good to take references, suggestions, but keep your mind, eyes and thoughts open. आप उनको follow कीजिए जो qualified हैं, then there is nothing wrong. You should take suggestions and ultimately आपके हिसाब से उसको थोड़ा curate कीजिए and don't follow everything blindly because what will suit you will never suit me.
बिकॉज मान लीजिए कि आप कोई डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं, व्हाट इफ यू आर डेफिशिएंट ऑलरेडी इन सम न्यूट्रिएंट, एंड फिर आप वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, तो आप कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड दैट विटामिन डेफिशिएंसी विल कॉज यू मच मोर हार्म देन बीइंग ओवरवेट. सो बी वाइज एंड स्लोली स्टेडीली जो भी करे ना, थोड़ा शांति से सोच समझ के करिए. राइट. एकदम आज ये कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है वो फास्ट ट्रैक के आज ऑर्डर किया और 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड बी प्रिपेयर्ड टू फेल. राइट. Because your journey will teach you not just success, but you will fail a lot of times. Sometimes you will be bloated. आपने कुछ गलती नहीं की है, पानी कम पिया है, नमक में भी ज़्यादा खा लिया है, कुछ ऐसे फूड खा लिए जो आपको ब्लोट करे, एंड नेक्स्ट डे यू आर ब्लोटेड होल्डिंग वाटर वेट एंड योर 1 kg अप. तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे एंड यू विल फील लाइक गिविंग अप. बट नो, योर जर्नी विल टीच यू many times that you will fail and how you bounce back. That's the beauty of a lifelong journey of fitness. True. So जैसे because you have studied a lot about fitness, so there are so many programs that help every individual to train others. तो जैसे कि हम किसी जिम में भी जाते हैं या फिर हम किसी को कोई डाइटिशियन उसको भी फॉलो करते हैं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वी शुड कंसिडर दैट व्हाई लाइक आई एम फॉलोइंग दिस? वो क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी डाइटिशियन या फिर किसी भी कोच को अपना कोच बनाने से पहले? नंबर 1 इज देयर क्वालिफिकेशन. जैसे एस है, ACSM है, ये अच्छे अच्छे बॉडीज़ है, वैसे और भी हैं. दिस आर एग्जाम्पल्स के जो अच्छे, जैसे अपने कॉलेजेस होते हैं बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, वैसे ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं दुनिया में, जिनका सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड कि नहीं ये अच्छा सिखाते हैं. तो वैसे क्वालिफाइड लोगों के पास आप जाइए. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज कि उनको देखिए पहले. अगर वो ही बेली फैट के बारे में आपको सिखा रहे हैं और उनका ही बेली 1 किलोमीटर बाहर निकला हुआ है, then they are not the right people to train you, because if they knew it they would have done it. The third is that look at their clientele, उनके clients में कितना फर्क है, and what is their how is their approach. Are they promising you कि 1 kg इतने टाइम में 2 दिन में आपका कम करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, and are they selling just supplements to you? तो ये सारे चीज़ें आप देखिए, एंड if a person is genuinely helping you out, he's understanding के exercise कैसे करवाते हैं, तो he is a good coach basically. Right. So you have to like think about a lot of things before following somebody blindly and before starting your fitness journey. And more than the coach, it's you. वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं. वो बहुत अच्छे कोच होंगे. फिर लोग क्या करते हैं, खुद करते नहीं और कोच को ब्लेम करते हैं. सो डोंट बी दैट पर्सन ऑल्सो. हमने कोच कैसा होना चाहिए वो तो बात कर ली, पर स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, क्लाइंट कैसा होना चाहिए. तो क्लाइंट, एक तो झूठ, बहुत सारे मेरे भी क्लाइंट्स हैं जो थोड़ा ना ऐसे बोल देते हैं कि मानो आज आइसक्रीम खा लिया तो नहीं बताएंगे, फिर बोलेंगे मेरा तो कम ही नहीं हो वजन, तो कहाँ से होगा. सो बी अ क्लाइंट हु इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट. अगर आपने कुछ गलती कर दी खाने में, बता दीजिए, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू आर ऑनेस्ट, सी डॉक्टर्स, कोचेस, इन सब के सामने ना बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, तभी जाके वो आपको इलाज दिखा पाएंगे. So you have to tell them what you ate, whether you worked out or not, what sort of stress you're going through, if you're not getting enough sleep, all these things you have to be honest and tell those things to your coach. Right. अच्छे स्टूडेंट बनोगे तभी अच्छा कोच मिलेगा. डेफिनेटली. और फिटनेस की जर्नी की बात करें तो देयर इज फूड जो बहुत मैटर करता है और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है व्हेनेवर यू स्टार्ट फिटनेस जर्नी. तो क्रेविंग्स बहुत होते हैं. जंक फूड इज लाइक एवरीबॉडीज चॉइस. तो उसको कैसे, क्रेविंग्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एंड व्हेन वी स्टार्ट आवर फिटनेस जर्नी, व्हाट इज दैट वन थिंग that can stop us from doing all of this, not doing things? There are a lot of things which everybody knows. अभी मैं आपके माध्यम से किसी को पूछूं कि how do you reduce weight, तो वो 10 आंसर आपके व्यूअर्स आपको बता देंगे, बट वो हो नहीं पाता is because that there is always a gap between knowledge and implementation. People know it but they can't implement it, and that gap is, I always feel that's because that's when our mind is at play. हमारा माइंड हमारे पूरे बॉडी को सब कंट्रोल करता है. सो इफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके, यू कांट रियली डू एनीथिंग.
सो द Okay. फर्स्ट थिंग जब आप पूछते हो कि वो एक कौन सी चीज़ है जो हमारी क्रेविंग को भी कंट्रोल करे या हमारे मूड को भी कंट्रोल करे या हमारे हमको ट्रैक पे रखे, तो वो है हमारा माइंड. एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, nothing can help you out. सो मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो देर आर डिफरेंट फिटनेस कोचेस जो पूरे फिटनेस प्रोग्राम में, अगर कोई वेट लॉस जर्नी में भी चल रहा है या फिर नॉर्मली फिट रहने के लिए भी जर्नी कर रहा है, उसमें अब जाके मेंटल फिटनेस का भी एडिशन हो रहा है. अभी धीरे धीरे उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है. सो व्हाट इज मेंटल फिटनेस, उसमें उसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना होता है? सो जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि आप कैसा फील कर रहे हो अपने बारे में. अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो उसके लिए मेडिटेशन करें. देयर आर अदर एक्सरसाइजेज दैट वी आस्क देम, एज इन आई आस्क देम टू डू. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी दोनों हाथ में 1-1 किलो का भी छोटा सा डंबल भी दे दूं और बोलूं आप चलो, तो आप कितना चलोगे? कहीं ना कहीं जाके आप थक जाओगे. True. बट if I just ask you leave those dumbbells and just walk, then you might walk a lot more. So यही है, mental health या mental blocks एक baggage है जो हमारी mental health को disturb करता है. तो ये blocks हमें निकालने हैं, बहुत सारी चीजें. So there are lot of other aspects that I ask them, as in I work with them in removing. So that's what you have to do, that you have to find peace in yourself, love yourself and accept the way you are but improve. So the first step is acceptance. जो because of our society also, there are so many expectations. You have to look a certain way, you have to talk a certain way, you have to dress a certain way. Those many expectations you can't really carry. आपको लेट गो करना पड़ेगा. एंड हर किसी को दूसरों के लिए ओपिनियन है, पर खुद के बारे में जब बात आती है तो इम्प्रूव किसी को नहीं करना. वेरी ट्रू. तो ये जो आप बोल रहे हैं कि पहले मेंटल फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद देयर फिटनेस जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सेप्टेंस. तो इसमें फूड का क्या इम्पोर्टेंस रहता है? डज फूड आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, मेंटल हेल्थ जर्नी? Definitely. See, what we eat has a role to play in how we think, how we feel, how we will work out. So food is not just for entertainment, how we are taking it nowadays, that बोर हुए, फूड अच्छा सा टेस्टी खा लिया, अकेले हैं तो कुछ मंगवा लिया. So food is not for entertainment. Food is to nourish yourself. Food is to जैसे कई बार कुछ डेफिशिएंसी होती है लोगों में. मान लीजिए there are people who go through vitamin D3 deficiency, तो that might be connected to sadness, depression. तो अगर आप सनलाइट में नहीं जाते हैं, अगर आप fortified foods नहीं खाते D3 वाले, तो you will have such deficiencies and ultimately it will cause you mood swings, sadness and eventually depression. तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि मैं जो खाता हूँ that will reflect on my mind and those weakness will eventually not let you go out of the bed. तो फिर आप वर्कआउट कैसे करोगे? और अपने आप को कोसोगे, मैं लेजी हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट यू, it's your food that's not letting you do those things. So you have to sort out your food habits. You have to consider it as a medicine, as a way to nourish your body. तो ही जाके आप वर्कआउट करोगे, तभी जाके आप अच्छे से जो भी आपने प्लान बनाया उसको स्टिक कर पाओगे. वरना लोग क्यों नहीं स्टिक कर पाते? नॉट एवरीबॉडी इज लेजी. अगर लेजी होते तो घर पे नहीं बैठे रहते, 9 to 5 जॉब क्यों करते? विच मीन्स पीपल आर नॉट लेजी. वेरी ट्रू. तो फूड का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है It फॉर has. आवर मेंटल हेल्थ. Yes. Very informative. Thank you so much for that. Now, for our podcast episode, we have this segment called Takeaway, wherein जो भी हमारे viewers हैं वो हमसे कुछ लेकर के जाएंगे इस episode से. Right. So, my first question to you is for all the mothers who are in the house. तो उनकी एक हैबिट रहती है कि बच्चे ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा रख दिया, पी जाएंगे, या फिर उनको घर से भी बोलेंगे कि अगर ये नहीं खा रहा है या नहीं खा रही है तो तुम खत्म कर लो ना, फूड वेस्ट नहीं करते. उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? यू आर नॉट अ डस्टबिन. आप डस्टबिन नहीं हो, ना कि आप स्त्री को शक्ति कहा जाता है, पर सहन शक्ति बनने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपने सहन कर लिया, ये एक मेंटालिटी हो जाती है स्पेशली इन विमेन के, चलेगा, मुझे तो कुछ भी भाता है, मुझे तो कुछ भी चलेगा, मैं कुछ किसी को नहीं अच्छा लगता, मैं कर लूँगी. सो डोंट सेक्रीफाई योरसेल्फ सो मच, बिकॉज आप तभी जो भी बिहेव करते हो, अल्टीमेटली योर किड्स आर वॉचिंग यू.
दे विल लर्न फ्रॉम यू. आप बहुत सलाहें दोगे कि डोंट टच योर फोन, डोंट टच योर फोन, बट एज अ मदर इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन WhatsApp 24/7 just watching reels, then you can't really say anything to your child. They will just follow what you do. So instead of preaching them, teaching them, why don't you become the role models which you are? So project the confidence that you want the child to have, project the food habits that you want to see in your children. एंड घर पे जब आप कुछ भी नाश्ता लाते हो, खरीदी करके आते हो, तो ऐसा कुछ खरीदो ही मत जो अल्टीमेटली आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है. What is out of sight is always out of mind. So if you have junk food on the table, kids will eat it, you will eat it. True. So don't buy wrong stuff. And फिर हाँ, अभी ये सुनते सुनते लोग सोच रहे हो कि पर गेस्ट आएंगे तो तब मंगवा लेना. It takes 30 minutes for you to get the order, right? Not even 30, now to 8 minutes. True. Yeah. So very nicely said that we are not the dustbins, and I think this is the very apt statement for all the ladies who are watching it कि आपको वो जरूरत नहीं है, अगर waste हो गया तो ठीक है. Other than that, there are so many things that people face during the 9 to 5 jobs. Corporates जो होते हैं ना, वो उनको भी समझ नहीं आता है कि बीच बीच के ब्रेक्स में हम क्या खाएं. Like they'll eat dry fruits, they'll eat vada pav, they'll eat... You're wrong, Nishita. I've never seen anybody dry fruits. Sorry. Sometimes मम्मी डब्बा भेजती है तो those good girls, good boys era रहता है थोड़े टाइम. बट मैंने तो जितने भी कॉर्पोरेट्स में मेरा ध्यान गया है, लोग either they will just go out and smoke to kill hunger, or they will be surviving on teas and coffees and cokes and Pepsis of the world. That's all they will do. And junk खाएंगे. आपके ही बिल्डिंग में there are so many junk food outlets के एक कॉल कर दिया और भैया मस्त स्माइल लेके फूड लेके आ जाएंगे. थोड़ी अनइंटरेस्टिंग बात करूंगी जो सबको अच्छी नहीं लगेगी. घर से एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स लेके आइए, या फिर यू कैन इवन कैरी चीज क्यूब. दैट्स ओके, दैट इज हेल्दी. यू कैन कैरी सम फ्रूट्स, यू कैन कैरी बटर मिल्क, जो भी मिलता है बाजार में. बट आप नहीं लोगे, आप बाजार में जाओगे, यहाँ पे इतना स्मेल अच्छा आ रहा है, फूड अच्छा बन रहा है, मैं क्यों इतना बोरिंग सी बटर मिल्क पीऊं. एक तो फूड हैबिट्स जो आप अपने 9 to 5 जॉब के दौरान करते हो, मान लीजिए आप जंक ज्यादा खाओगे तो मोटे ही होगे. सी देयर इज नो चॉइस, नो ऑप्शन, आपका फेट रिटर्न ही है. सो यू हैव टू ईट हेल्दी इवन व्हेन स्नैकिंग, एंड यू हैव टू बी एक्टिव, बिकॉज यू कांट. लोग क्या करते हैं ना, जो जॉब करते हैं, आई अंडरस्टैंड द स्ट्रेस, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. सो तब क्या होता है कि यार खा लेने दे, अभी ऑलरेडी बॉस के इतने ताने पड़ चुके हैं, ला मुझे थोड़ा खा लेते, आई वांट टू फील हैप्पी, बिकॉज फूड, सी जंक फूड मेक्स यू हैप्पी, कम ऑन. इफ यू आर ईटिंग आइसक्रीम, नो डाउट यू आर फीलिंग गुड. But when the sugar crashes, when you weigh yourself in the morning, तब realization होता है, तब regret होता है. तो ये regret ना करना हो आपको, तो आप ऑफिस में भी एक्टिव रहो. जैसे आपने थोड़ा चल लिया, फिर every few minutes just stand on your desk, near your desk, or you're talking on the phone, तो just stand. That will really help you out. So these small things, small practices can result in like 3 months, 4 months, 6 months. पेशेंस 3 महीने में भी असर करेगा, 6 महीने में भी असर करेगा, बट जब करेगा तब आपको लगेगा कि एकदम से हो गया. सो लाइक इट सेड दैट नो सक्सेस वाज एन ओवरनाइट सक्सेस. उन्होंने कितनी मेहनत की होगी सालों से, वो कोई नहीं देखता, पर सडनली उनको ये दिखा. वैसे यू ट्राई 3 months, 6 months, 8 months, एंड सडनली यू विल बी a different, altogether different person. Right. So जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिम जा लिया, एक्टिव हो गए, सब हो गया, एंड दे आर नाउ फिट. फिर उसके बाद कुछ टाइम तक सब स्टॉप कर देते हैं, एंड देन उसका जो बिछड़ा हुआ फैट होता है वो वापस आने लगता है. तो वो मेंटेन करने के लिए हाउ कैन दे मेंटेन कि वो वेट मेंटेन करना है. See, if you are trying to reduce weight, you have to create a calorie deficit, and also you have to start building muscles, you have to lift weights, your own body weight. That way you will have a better metabolism. So even when you're resting at home, just relaxing, you are still burning more calories, and that will help you remain fit. Now the problem is that once you drop weight and then you stop working out, so eventually your body will definitely gain more fat.
because there is a little bit of muscle loss since you're not working out anymore. And also when you cross 30-35, there is, by default your body is losing muscles, so you have to go to the gym and lift weights, और उससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है. तो आपको कोई भी एक्टिविटी कंप्लीटली तो छोड़नी ही नहीं है, बिकॉज आवर बॉडी वाज नॉट मेंट टू जस्ट सिट ऑन द काउच. Right. We were meant to move. I mean, our bodies are meant in such a way that we are meant to move. So you have to move. अगर आपको, मान लीजिए बहुत लोग ये बोलते हैं मुझे जिम जाना अच्छा नहीं लगता, डोंट गो टू द जिम इफ यू डोंट लाइक फील लाइक. यूज योर ओन बॉडी वेट, डू एक्सरसाइज एट होम, यूज रेजिस्टेंस बैंड्स, यूज जंप रोप्स. ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करके घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं. बट प्लीज पुट योर हैंड ऑन द हार्ट एंड टेल मी हाउ सिंसियर यू विल बी इफ यू वर्कआउट एट होम. जिम जाने से फायदा क्या होता है, एक तो आप अकाउंटेबल बन जाते हो, प्लस आप लोगों को देखते हो तो यू कैच दैट एनर्जी ऑल्सो. आप अकेले घर पे वर्कआउट करोगे तो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, किसी की बर्थडे हुई, किसी का कुछ हुआ तो आप डिस्ट्रैक्ट होके वहीं चले जाओगे. True. सो गोइंग टू द जिम इज लाइक गोइंग टू द स्कूल. अगर आप होम स्कूलिंग करके परफेक्ट स्टडीज कर सकते हो, नथिंग लाइक इट. बट फॉर अ पर्सन हु इज लाइक मी, आई नीड पीपल अराउंड मी टू वर्क आउट विथ. तो मुझे मेरे जैसे लोगों को जिम जाना ही चाहिए. देयर इज नो ऑप्शन. राइट. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पिलाटीज और ये वो सब, एरियल योगा एंड देन सम फैंसी जिम, वो सब दिखाने के लिए दे गो टू द जिम. सो हाउ बेनिफिशियल आर दे, व्हेन दे जस्ट गो फॉर कुछ 3-4 सेल्फी लिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया एंड देन दे मूव आउट. हाउ बेनिफिशियल इज दैट टू देयर बॉडी और देयर फिटनेस जर्नी? See, to each his own. If you like to click pictures, if you have got the money and do fancy things, go for it. I am nobody to judge. But when we talk about results, you can see results only when you are doing anything sincerely for a long duration of time. Even if it is aerial yoga or whatever Pilates, then even it's good, it will give you results. But for that, eat right, sleep on time, don't eat junk, and go for your Pilates class. It will give you results. But you have to be consistent, you have to be sincere. It's a lifestyle change. You can't just pick and choose one thing and then expect it to work for you. Right. So it's a complete change. Then only it will give you results, and nothing wrong in taking pics if you're working out hard. And one last question is, बहुत सारे लोग ना सप्लीमेंट्स लेते हैं. सो इज दैट गुड टू टेक सप्लीमेंट्स, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि बाहर से प्रोटीन खाने की क्या जरूरत है जब हमारे खाने में ही हम प्रोटीन को ऐड कर दें. सो व्हाट इज राइट? See, as the name itself suggests, supplement. Supplement meaning add on. It's not an option to eating right. So ये आपका कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ भी खा लूँ, सुबह से शाम तक जंक खा लूँ, and then I'll have some supplement and then I'm okay. That is not the right method to get enough nutrition. What you should look at is, for example, whey. Now whey is made out of milk. So if you are taking whey, that's okay. But even that, you should not be just relying on whey for protein. You have to eat if you're a vegetarian sources. If you're non-vegetarian, you eat your chicken, fish, eggs, whatever. And then in addition to that, you can have a supplement. But सिर्फ वे के ऊपर आप रिलाय करके बैठे हो कि ये मुझे प्रोटीन दे देगा, देन इट्स नॉट राइट. सो एंड बियॉन्ड दैट, सप्लीमेंट्स की जब बात करते हैं तो लोग कुछ भी लेते हैं नेम ऑफ सप्लीमेंट. तो अपने डॉक्टर को दिखाए बिना कुछ भी ना लीजिए. ओके. बिकॉज दैट कैन टर्न वेरी डेंजरस. एंड डोंट चेज अ पर्टिकुलर गोल फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन कि मुझे 2 महीने में इतना कम कर देना है वेट, मुझे एब्स बना देना है इतने टाइम में. बिकॉज द मोर डेस्परेट यू आर टू गेट दैट गोल, the more you are on the path of making wrong decisions. Right. So that way you will go for some other kind of supplements which are not good for you, which will harm you in the long run. So shortcut अपनाना तो कभी भी अच्छी बात नहीं है. This is a painful journey because you have to sacrifice a lot, but ultimately sacrifice करोगे, तपोगे, तभी सोना बनोगे. Very true. और एक बात, जैसे बहुत सारे लोग ना अपनी जो भी इच्छाएं हैं, लाइक आई लव आइसक्रीम, तो मैं आइसक्रीम को हेल्दी बना दूं. जैसे केला है उसको फ्रोज कर दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस जो आते हैं, जो घर पे भी बन जाते हैं और वो बनाते हैं लोग.
जैसे ओट्स का केक बना लिया, केक खाना है, ब्राउनी खाना है, तो अगेन सम अदर ज्वार का या कुछ भी बना दिया. इज दैट ओके? अगर देखे, मैं तो इस मैटर में क्वालिफाई नहीं करती बोलने के लिए, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड कुक. तो मैं तो क्वालिफाई ही नहीं करती. जो बनाते हैं, kudos to them, and yes, you can eat. अगर आप बना सकते हैं, because that way, see, homemade is any day better than what you get outside. कितना भी आप बाहर से हेल्दी करके लाओ, वो टेस्ट मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो डाल ही देंगे, which might be unhealthy. So if you are able to cook at home and if you are able to make such good replacement swaps, go for it, nothing like it. But बाहर जब आप चूज करें तो हेल्दी के नाम पे इतना लिटरली कचरा मिल रहा है that you will gain a lot more weight, because एक चीज सब्स्टिट्यूट करने के शुगर सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ और ज्यादा डाल देंगे, ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये कुछ ज्यादा डाल देंगे. सो डोंट फॉल इन द ट्रैप. उससे बेटर है जो भी बोल रहे हैं ना कि वी आर अनहेल्दी, तो उसके यहाँ से एक बाइट खाओ. That is okay. This is eye opening. Healthy हम तो समझ के वो बिस्किट्स खाते हैं, But you should not go and unless and until मैं home cooked को ज्यादा points देती हूँ rather than what you buy from outside, because you don't know what sort of ingredients they are using and what sort of things they are mixing, और कब बना हुआ है, पुराना है, नया है, shelf life क्या है, you don't know. So it's best कि अगर आपको क्रेविंग आ रही है कुछ भी खाने की, तो छोटा खाओ. जो पिज्जा बोला ना, तो पिज्जा खाओ. चीज वाला आपको पता अंदर मेयो है, सब है, एक बाइट खाओ, बट आपको पता है मैंने क्या खाया है. Right. And there are so many fitness coaches, there are so many fitness freaks जो कभी बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है या फिर उनको सर्दी खांसी हो गई, तो उनको सब चिढ़ाने लगते हैं, यार तेरा जिम क्या काम का, तो तू कैसे बीमार पड़ सकता है. ऐसे लोगों की फिटनेस क्या होती है? मतलब ये वायरल इन्फेक्शंस उनको भी होते हैं, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इससे इम्यूनिटी का कोई कनेक्शन है फिटनेस जर्नी के साथ? सब बीमार तो पड़ते ही है इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग. तो वो कोई फिटनेस ट्रेनर है या उसको फिटनेस के बारे में समझ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्यून हो जाते हैं. वरना तो कोरोना के टाइम पे सब यूं ही घूमते शक्तिमान बन के. पर ऐसा नहीं होता सबको सेम चीज, बिकॉज वी आर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस. अगर आप फिट हो, अगर आप रेगुलरली वर्कआउट्स कर रहे हो, तो चांसेस आर कि आपको कम प्रॉब्लम से आप मान लीजिए 2 दिन बुखार रहने वाला था, आपको 1 दिन में खत्म हो जाएगा. Okay. तो ऐसे हो सकता है, बट सबको उस पेन से तो जाना ही पड़ता है. नोबडी इज रियली कैन से. जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा ही आपको बोला था कि मेरा वेट बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जैसे नहीं, भूत को भगाने के लिए आपने भगवान का फोटो दिखा दिया, हम बचपन में ये करते थे, क्रॉस दिखा दिया, भगवान का फोटो दिखा दिया कि भूत भाग जाएगा. तो ऐसे मैं डिग्री नहीं दिखा सकती कि बॉस मेरे को तो सब आ रहा है, चल तो फैट भाग जा मेरे से दूर और मेरा वेट कम कर दे. ऐसा नहीं होता. इफ आई एम नॉट ऑन ट्रैक, आई विल गेन वेट, नोइंग फुल्ली वेल कि क्यों वेट बढ़ा और कैसे कम करना है. सो सबको पता होने के बावजूद सेम प्रोसेस से ही जाना है. मतलब आपको भी बुखार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपको भी डायरिया, ये वो सब कुछ हो सकता है. Why not? आप आरजे हैं तो क्या गला नहीं बैठेगा कभी? बैठेगा 100%. But thank you so much, Sapna. It was wonderful having this conversation with you, and we got to know a lot many things about our fitness journey, कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी है. मेंटल फिटनेस के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई. Thank you so much. Thank you, Nishita. Love talking to you as usual. Thanks. Thank you. तो ये था सपना के साथ हमारा फिटनेस के ऊपर का पॉडकास्ट का एपिसोड. अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन लेट्स टॉक पॉडकास्ट. फर्नीचर कर्टेसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड.